सो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर साउचन जो होता है वो गू फैमिली के यंग मास्टर और निंगर और उसके बाकी सिपाहियों के साथ लड़ने लगता है और उनको कूटने लगता है। लेकिन वहाँ पर यंग मास्टर जो है बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने फॉर्मेशन को तैयार कर देता है और अपने सेंटीपीड को बुला लेता है, जिसकी वजह से वो सेंटीपीड जो होता है वो हमला करने के लिए जाता है साउचन के ऊपर। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में साउचन जो होता है अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो सेंटीपीड भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। फिर दोनों लगा देते हैं अपने अपने पावर को, लेकिन हमें दिखाया जाता है साउचन को जो होता है पत्थर में तब्दील हो चुका होता है। और फिर यंग मास्टर जो होता है आके खड़ा हो जाता है उसी सेंटीपीड के ऊपर और फिर साउचन से कहता है कि बच्चे तू गया। और फिर निंगर से कहता है कि तुम्हारे खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुमने जो कहा मैंने उसको कर दिया और उसको काम खत्म कर दो। और फिर निंगर कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और फिर वहाँ पर निंगर जो होता है वो साउचन को कहता है कि तुम मेरे फैमिली मतलब मेरे वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, तो मैं तुम्हारे कुछ पीसेस ले जाऊंगा लेकिन तुम्हारा हड्डी यहीं पड़ी रहेगा। और फिर वो उसको मारने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन साउचन के बॉडी में जो है वो कुछ पावर महसूस होने लगते हैं। और फिर निंगर जो होता है साउचन को मारने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन साउचन को दिखाया जाता है उसके कॉन्शियस माइंड में। और फिर साउचन के अंदर दिखाया जाता है उसके टेक्निक को और उसके सामने खड़ा हुआ होता है साउचन और उसके बॉडी को दिखाया जाता है जिसमें दौड़ रहा होता है वो गोल्डन पावर। और फिर गोल्डन पावर जो होता है उसके मिट्टी को क्रैक करने लगता है यानी स्टोन को, जिसकी वजह से वो एक ब्लास्ट होता है, निंगर चाके पड़ जाता है दूर में और साउचन जो होता है वो अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है। और फिर वो एक हीरो लेजेंडरी के साथ नीचे लूटता है और उसके औरत से ही सब लोग दूर होने लगते हैं। और फिर साउचन जो होता है उसी क्रिस्टल को यानी आइस क्रिस्टल को अपने पावर से कब्जा करता है और फिर उसकी मदद से साउचन जो है वो निंगर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन निंगर के ऊपर हमला होते देख यंग मास्टर जो होता है अपने सेंटीपीड को भेजता है और उसके अटैक को नलीफाई कर देता है यानी साउचन के अटैक को। और फिर साउचन और सेंटीपीड के दरमियान हो जाता है लगातार शुरू और साउचन जो होता है उसके अंदर अपने पावर से लगातार हमला कर जा रहा होता है और अपने ब्लेड को बनाता है और उसको इतना काटता है कि उसको पीस पीस करके रख देता है, जिसकी उस सेंटीपीड की हो जाती है पेटी और उस सेंटीपीड के खत्म हो जाती है। वो सब लोग स्केलेटन जो है वो ठीक हो जाते हैं, बर्फ से आज़ाद हो जाता है। और साउचन कहता है मैं इन लोगों को जितने देर तक रोक सकता हूँ रोकूंगा और तब तक तुम लोग अपने अपने पोजीशन ले लेना और यहाँ से भाग जाना, एक दूसरे से बाद में मिल जाएंगे हम सब। और फिर वहाँ पर और बंदर जो होता है वो ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं और उनके दोनों भाई जो होता है चला जाता है दूसरी तरफ। और फिर साउचन जो होता है मौका पाकर यहाँ से भाग जाता है और फिर निंगर जो होता है वो कहता है कि साले को ना छोड़ूंगा मैं। और यंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बंदा यहाँ से जितना दूर भी जाएगा लेकिन वो बचेगा नहीं क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक जंगल है और इस जगह पर ऐसा एक मॉन्स्टर है, उसके जाग गया तो हम लोग सब खत्म और उसकी काम तो यहाँ पर समझो खत्म ही हो गया है, वो चला गया है वो दूसरी तरफ। और फिर निंगर कहता है कि वो अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका है तो वो इस जगह से भी जैसे तैसे बाहर निकल जाएगा और अगर निकल गया तो हम दोनों की बारी हो गई, मतलब हम दोनों को ख़त्म कर देगा। और फिर वहाँ पर वो फैमिली का यंग मास्टर और फिर निंगर जो होता है चला जाता है उसके पीछे और फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर निंगर और उसके यंग मास्टर और उसके कुछ साथी को दिखाया जाता है जो जा रहा होता है। और फिर यंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि जल्द से जल्द चलो ऐसे, अगर वो मॉन्स्टर जाग गया तो हम सब खत्म। और फिर वहाँ पर हमें एक ग्रीन पावर को दिखाया जाता है जो उनके पीछे से आ रहा होता है और फिर एक बंदे को पजेस कर लेता है और फिर वो बंदा जो होता है उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वहाँ पर एक बंदा जो होता है उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन वहाँ पर निंगर जो होता है उसको बीच में ही काट देता है और बाकी से कहता है कि इन सब को काम खत्म कर दो वरना हम सब गए काम से, क्योंकि ये पोजेस हो चुका है और कोई बंदा इनको पोजेस कर रहा है। और फिर वहाँ पर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पोजेस हुए सब बंदे उनके पीछे हटने लगते हैं और अब गुस्से में आ जाता है प्रिंस और अपने पावर को इस्तेमाल करने लगते हैं यानी स्क्रोल की मदद से उनके अंदर से जितने भी ये ग्रीन पावर जो है उनको बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर देखता है तो अपन निंगर जो होता है वो नहीं होता, ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है वहाँ पर यंग मास्टर। उनके सिपाही कहता है कि हम पहुँच चुके हैं उसी एविल स्पिरिट मतलब उसी मॉन्स्टर के इलाके में और हमें यहाँ पर एकदम फूक फूल के रहना होगा वरना तो हम गए काम से।
तो वहाँ पर वो यंग मास्टर कहता है कि हम जैसे तैसे करके यहाँ से जाएंगे और निंगर को ढूंढ के ही जाएंगे, और कहता है कि हमारे पास एक और भी एक स्क्रॉल है जिसकी मदद से हम सब सेफ रहेंगे। और फिर हमें साउचन को दिखाया जाता है, साउचन जो होता है वापस जा रहा होता है और वो अपने पावर को इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ही इंजर्ड हो चुका होता है, और देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा गुफा को, और उसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर एक बंदा लटका हुआ होता है। लेकिन वो बंदा जो होता है वो साउचैन को ऊपर हमला कर देता है और उसको अपने तरफ खींचने लगता है अपने टेंटिकल से। और हमें निंगर को दिखाया जाता है, निंगर भी बहुत ही इंजर्ड हो चुका होता है और वहाँ पर गिर जाता है, लेकिन उसके पीछे से आ जाता है वो एक ग्रीन धुआं, और ये देखकर निंगर कहता है कि मेरे को जैसे तैसे करके उस बंदे को खत्म करना होगा और मैं यहाँ पर ये हार नहीं मान सकता। फिर निंगर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर जाने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसके सामने आ जाता है एक गुफा, और फिर साउचन को दिखाया जाता है जो लटका हुआ होता है एक चीज से, मतलब बेलों से, लेकिन वहाँ पर गिर जाता है। और जब साउचन चारों तरफ देखता है तो स्केलेटन होता है, और जब उसके चारों तरफ वो महसूस करता है कि बहुत ही खतरनाक डेडली पावर, और फिर उसके सामने बैठा होता है वही मॉन्स्टर, और ये देखकर बहुत ही साउचन घबरा जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल है, और फिर वो कहता है कि मेरे को यहाँ से जल्द भागना होगा, और फिर वो जाने लगता है, लेकिन उसके अंदर घुस जाता है कुछ इविल स्पिरिट, यानी वही ग्रीन पावर। और फिर साउचन कहता है कि मेरे को सबसे पहले यहाँ से भागना होगा वरना तो मैं काम से। और फिर साउचन के सामने दिखाया जाता है एक कपड़े को जो चमक रहा होता है, और उसके पास कोई इविल स्पिरिट भी नहीं जा रहा होता है, और साउचन उसको लेने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पर पहुंच जाता है लिंगर, और लिंगर जब साउचन को देखता है तो कहता है कमीने तू यहाँ पर मिल गया तो तेरे को मैं अब ना छोड़ूंगा, ये सुनसान जगह है तो तेरे को ना आत्मा गाड़ू। और फिर साउचन देखता है कि उसके अंदर भी बहुत सारा इविल पावर जो है घुस चुका होता है, तो साउचन कहता है कि तुम अपने अंदर देखो और तुम्हारे अंदर बहुत सारा इविल पावर घुस चुका है, और अगर तुम इसको ना निकालोगे तो तुम मर जाओगे। और फिर साउचन की बात सुनकर वो जब अपने चेहरे को देखता है तो उसके अंदर होता है इविल स्पिरिट, कहता है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। और फिर साउचन को देखता है, उसके सामने एक कपड़ा होता है जिसकी वजह से साउचन के अंदर सारे के सारे इविल स्पिरिट जो होता है बाहर निकल जाता है। इसको लेने के लिए निंगर जो होता है वो साउचन के ऊपर हमला कर देता है, और फिर दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाता है, और फिर ये कभी उसको लेने की कोशिश करता है तो वो कभी लेने की कोशिश करता है, दोनों हार नहीं मारा होता है, और फिर दोनों जो होता है उस कपड़े के दोनों साइड को पकड़ लेता है, और फिर एक हलचल होती है जिसकी वजह से बहुत सारे स्पिरिट जो होता है बाहर निकलता है, और साउचन मौका पाकर उस कपड़े को अपने अंदर जोड़ने लगते हैं। और फिर निंगर कहता है कि इस एविल स्पिरिट का निकलना ये तो कोई मामूली बात थोड़ी ना, ये जल्द से जल्द निकल जाएगा, अर्ग निकल गया तो हम लोग खत्म। और फिर साउचन जो होता है वो कहता है कि तुम खत्म होंगे अपन नहीं। निंगर देखता है तो साउचन उस कपड़े को पूरे ले चुका होता है, इसलिए गुस्से में वो साउचन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसके अंदर हो चुका होता है, मतलब घुस चुका होता है इविल स्पिरिट, इसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है, और उसकी तलवार जो होता है वो साउचन के पास पहुंच जाता है। फिर साउचन जो होता है उस तलवार का नोक करते हुए उसको कहता है कि तुम यहाँ का कोई प्रिंसेस नहीं हो, तुम उस जगह के प्रिंसेस थे और ये जगह कुछ और ही है, यहाँ पर सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी बात है, और तुम जहाँ के प्रिंसेस हो वही की रहोगे। और ये सुनकर वहाँ पर निंगर जो होता है गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम कौन हो तो है मेरे बारे में कहने वाले। साउचन जो होता है वो कहता है कि जब मैं तुम्हें मारने के लिए गू फैमिली के मेंशन में गया था तो वहाँ पर मैंने देखा एक पॉइजन वाला बट को, और वहाँ पर तुमको पॉइजन से करना चाहता है, और तुम देखो कौन है तुम्हें मारने वाला। और फिर वहाँ पर निंगर जो होता है वो सोचता है कि हाँ मैंने जब वहाँ पर गया था तो वहाँ पर रैंक मास्टर जो होता है उसको एक कमरा दिया था, और वहाँ पर एक बाटा भी रखा था और उसके पास में था और एक बाटा। और फिर साउचन कहता है कि तुमको उस पॉइजन की वजह से बहुत सारी इल्यूजन होगी और तुम्हारे सर भी चकराएगा। और फिर उसकी वजह से साउचन को ये बात सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है, और फिर वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिरने पड़ते लगते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इविल स्पिरिट घुस चुका होता है। और फिर साउचन उसको मारने के लिए जा रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर पॉइजन घुस चुका है, तुम कब मरोगे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगा। फिर साउचन जो होता है उसको मारने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ इविल स्पिरिट आ जाता है और साउचन को पीछे ढकल दे देता है, लेकिन वहाँ पर साउचन उस इविल स्पिरिट से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और वो इविल स्पिरिट जो होता है वो निंगर को चारों तरफ से घेर लेता है, और साउचन जब देखता है तो वो मरने वाली है तो उसको कहता है कि गुड लक, तुम यहीं पर ही मरो। और जाते जाते उसको उसके शॉट देता है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से बच सके तो बच लेना, और उसको अपने शॉट देता है उसके सॉरी। और फिर वहाँ पर साउचन जो होता है वहाँ से निकल जाता है, और फिर वहाँ पर निकलते ही वहाँ पर आ जाता है वही यूनिकॉर्न। और फिर हमें गू फैमिली का यंग मास्टर और बाकी सब को दिखाया जाता है उसके सिपाहियों को, और फिर उनको दिखाया जाता है वही तीनों स्केलेटन, और उसके पीछे करने लगते हैं और उसे कहता है कि निंगर इसके पास ही होगा, चलो हाँ उसके
उसका पीछा करने के लिए। और फिर हमें साओचन को दिखाया जाता है, साओचन जो होता है उस गुफा से बाहर निकल रहा होता है और उस कपड़े को ही फेंक देता है क्योंकि उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर साओचन जो होता है उसको दिखाई देता है उसी के तीनों दोस्त को, यानी वही स्केलेटन दोस्तों को, और उनको देखकर कहता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। और उनके पीछे से आ जाता है गू फैमिली का यंग मास्टर। और फिर वो उसके यंग मास्टर आने से ही उससे साओचन से कहता है कि निंगर कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया। तो वो साओचन कहता है कि तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं तो ढूंढने पा रहा था तुमको। और उससे कहता है कि तुम्हारा निंगर गया काम से। और ये सुनकर वहाँ पर यंग मास्टर जो होता है वो उसी गुस्से में आ जाता है और अपनी सिपाही को कहता है कि उसको मार डालो। और फिर सिपाही जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो अकेला ही उनको कॉम्बैट हाइट में इतना मारता है, किसी को गला काटता है, किसी का हाथ काटता है, किसी को तो बीच में ही फाड़ के रख देता है और फिर उन सबके काम को खत्म कर देता है वही पर साओचन। और फिर वहाँ पर गू फैमिली का यंग मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर यंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि ये मेरे को माफ़ कर दो, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी लड़ाई बड़ाई नहीं है और तो तुम मेरे को क्यों मारना चाहोगे। और फिर उसे कहता है कि हम दोनों मिलकर मसले को यहीं पर ही हल कर देते हैं, तुम तो छोड़ दो ना हमको। और फिर साओचन कहता है कि छोड़ना गया तेल लेने, तू तो अब मरेगा बच्चे। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि मेरे को छोड़ दो, साओचन कहता है कि तू ना बच सकेगा। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर जो होता है उस क्लिप से कूद जाता है और उसके कूदते ही उसके पास आता है और उसकी मदद से वो उड़ जाता है। और फिर वो ऊपर आ जाता है और साओचन से कहता है कि इसके बदला तो मैं जरूर लूंगा, जब मैं अपने साथियों के साथ आऊँगा तो तू यही घमंड दिखाना, तब तेरी पसली में एक करके रख दियो। और फिर वहाँ पर साओचन जो होता है उसे कहता है कि इतनी आसानी से तू मेरे हाथ से बच जाएगा। और फिर साओचन जो होता है वो उन पहाड़ों के ऊपर जहाँ छलांग लगाने लगते हैं और उसके पास पहुँच जाता है और अपने ब्लेड को बहुत सारे बनाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और उसके एक ब्लेड जाकर उस यंग मास्टर के हाथ को काट देता है, जिसकी वजह से उसकी स्क्रोल से उसके हाथ छूट जाती है और वो नीचे क्लिप में गिरने लगता है। साओचन से कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा। और फिर वो यहाँ से नीचे क्लिप में गिर जाता है और साओचन जो होता है उस अपने दोस्तों से कहता है कि चलो हमारा प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरू।